प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 4 राखी की चुनौती, जो कि एक कविता है और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, के प्रसंग व सरलार्थ करेंगे। पाठ नंबर 4 राखी की चुनौती। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर कि तैयार हो जेल खाने गया है। झीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी। हम मंगल मनावे वह तपता है धूनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको। तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। पद्यांश। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में एक बहन जिसका भाई जेल में बंद है कहती है कि सरलार्थ। कवित्री कहती है कि राखी के त्योहार के मौके पर बहन मन ही मन बहुत खुश हो रही है। बादलों में बिजली चमककर अपनी खुशी व्यक्त कर रही है। आसमान में घटा खुश हो रही है। जंगल में आज के दिन यानी कि राखी के त्योहार के दिन बेल खुश हो रही है। कवित्री ने राखी के त्योहार के अवसर पर चारों ओर खुशी के वातावरण का वर्णन किया है। इसमें विशेष क्या है बच्चों? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में रोचकता और प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में उचित प्रतीकों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद्यांश है, कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में एक बहन जिसका भाई जेल में बंद है कहती है कि सरलार्थ। कवित्री कहती है कि राखी के त्योहार के दिन बहुत तरह की राखियां हैं। कहीं कहीं पर चमकती हुई राखियों की जगमगाहट प्रतीत हो रही है, कहीं पर पानी की बूंदें चमक रही हैं और अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। पूर्णमासी के दिन राखी का सुहावना त्योहार आया है। इस अवसर पर बहन उन्हें बधाई देती है जिनके भाई इस शुभ अवसर पर उनके पास हैं। विशेष।
पहला पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा पद्यांश में रोचकता और प्रवाह है। तीसरा पद्यांश में उचित प्रतीकों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तीसरा पद्यांश है, मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में एक बहन जिसका भाई जेल में बंद है कहती है कि सरलार्थ कवित्री कहती है कि मैं भी एक बहन हूं, परंतु आज मेरा भाई मेरे पास नहीं है। मेरे पास सजी हुई राखी है, परंतु राखी के त्योहार के अवसर पर मेरा भाई मेरे पास नहीं है। बहन कहती है कि भादों का महीना है, परंतु आसमान में घटा नहीं है। बहन कहती है कि मेरे भाई के पास ना होने के कारण मैं खुश नहीं हूं, परंतु वह उदास भी नहीं है। विशेष पहला पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा पद्यांश में रोचकता और प्रवाह है। तीसरा पद्यांश में उचित प्रतीकों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौथा पद्यांश है, मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। झीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में एक बहन जिसका भाई जेल में बंद है कहती है कि सरलार्थ कवित्री कहती है कि मेरा भाई भारत माँ की पुकार को सुनकर अर्थात देश की आजादी के आंदोलनों में भाग लेने के लिए जेल में बंद है। वह भारत को आजाद करवाने के लिए अनेक कष्ट सहन कर रहा है। कैद में होने पर भी उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल है। विशेष पहला पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा पद्यांश में रोचकता और प्रवाह है। तीसरा पद्यांश में उचित प्रतीकों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पांचवा पद्यांश है, मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या होती ना दूनी। हम मंगल मनावें वह तपता है धूनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखिए में से कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में एक बहन जिसका भाई जेल में बंद है कहती है कि सरलार्थ कवित्री कहती है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उसका भाई जेल में बंद है। बहन कहती है कि उसे इस बात पर गर्व है, परंतु राखी के त्योहार के अवसर पर उसकी राखी सूनी पड़ी है। राखी के त्योहार पर सभी खुशियां मना रहे हैं और मेरा भाई जेल में कष्ट सह रहा है। इस बात को सोचकर बहन का हृदय व्याकुल हो रहा है। विशेष पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा पद्यांश में रोचकता और प्रवाह है। तीसरा पद्यांश में उचित प्रतीकों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। छठा, अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। बच्चों सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में एक बहन जिसका भाई जेल में बंद है कहती है कि सरलार्थ
बहन कहती है कि राखी के पर्व पर उसका भाई जेल में बंद है। बहन कहती है कि अब तो उसका भाई राखी बंधवाने के लिए अपना हाथ आगे करे। मेरी राखी रेशम सी कोमल नहीं, यह तो लोहे की हथकड़ी है। अर्थात जय जेल में जाने का निमंत्रण है। बहनों के ऐसे संकल्प से ही स्वतंत्रता संग्राम को बल मिलेगा। विशेष पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा पद्यांश में रोचकता और प्रवाह है। तीसरा पद्यांश में उचित प्रतीकों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सातवां पद्यांश है, आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में एक बहन जिसका भाई जेल में बंद है कहती है कि सरलार्थ, बहन का देशभक्त भाई जेल में कैद है, वह उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बहन कहती है कि भाई मैं दोबारा पूछती हूँ कि क्या तुम आ रहे हो। वह कहती है कि क्या तुम्हें गुलामी की भेदभावपूर्ण बंधन की लाज है। वह कहती है कि तुम कैदी बनो और अनुभव करो कि गुलामी कैसी होती है। आज तुम ही को राखी की यह चुनौती है। विशेष पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा पद्यांश में रोचकता और प्रवाह है। तीसरा पद्यांश में उचित प्रतीकों व अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा का पाठ नंबर 4 राखी की चुनौती कविता के प्रसंग व सरलार्थ का यह वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने इन प्रसंग व सरलार्थों को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है और उन्हें रफ कापियों पर लिखकर अभ्यास करना है। बच्चों, आपने इस वीडियो को अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ शेयर करना है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।